नमस्कार, मेरा नाम है अमन कुमार। देश में बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, लेकिन हमारे देश के मीडिया को शायद इससे कुछ लेना देना ही नहीं है, क्योंकि हमारे देश का मीडिया आपको दिन भर या तो रिया चक्रवर्ती की न्यूज़ दिखाएगा, या आपको सुशांत सिंह राजपूत की न्यूज़ दिखाएगा, या फिर आजकल आपको कंगना रनौत की न्यूज़ देखने को मिल सकती है। ये तीन ही न्यूज़ है हमारे देश में जो आजकल दिन पर दिन चलती ही जा रही है, लेकिन देश का मीडिया बेरोज़गारी के ऊपर कोई बात नहीं करना चाह रहा है, क्योंकि उनको पता है इससे हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। अगर हम बेरोज़गारी के ऊपर बात करेंगे तो उनकी कोई टीआरपी नहीं बढ़ेगी, लेकिन देश के मीडिया को ऐसे मुद्दों पर ज़रूर बात करनी चाहिए। तो आइए आज देखते हैं इस वीडियो में कि देश में बेरोज़गारी कितनी बढ़ी है। भारत में लॉकडाउन के चलते करीब 12 करोड़ लोग बेरोज़गार हो गए थे सिर्फ अप्रैल के महीने में, जिसकी वजह से भारत में बेरोज़गारी दर 23.52% पर जा पहुंचा। ये बात CMIE यानी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक्स के सर्वे में कही गई। CMI की ही एक रिपोर्ट है जिसके अनुसार अप्रैल से लेकर सितंबर 2020 तक करीब 2 करोड़ 10 लाख लोगों की नौकरी छिन चुकी है। ये सब वो लोग हैं जो सैलरी बेसिस पे काम करा करते थे। ऐसा नहीं है हमारे देश में लॉकडाउन लगा है जब से बेरोज़गारी बढ़ी है, या फिर जब कोरोना वायरस शुरू हुआ था जब से बेरोज़गारी ज़्यादा बढ़ गई है। अगर आप पिछले 4-5 सालों से देखेंगे तो देश में बेरोज़गारी दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। दोस्तों, शुरुआत करना चाहूँगा साल 2016 से। 8 नवंबर 2016 को देश के प्रधानमंत्री ने पूरे देश में नोटबंदी घोषित कर दी, जिसकी वजह से 500 और 1000 के नोट अब हमारे देश में अमान्य हो गए थे। यानी कि 500 और 1000 के नोट महज एक कागज़ के अलावा और कुछ नहीं थे। नोटबंदी के बाद साल 2017 के शुरुआती 4 महीनों को लेकर CMIE की एक रिपोर्ट के अनुसार देश में करीब 15 लाख लोगों की नौकरी छिन चुकी थी। ये सब वो आंकड़ा है जो शुरुआती 4 महीनों से सिर्फ लिया गया था, और 2018 आते आते ये आंकड़ा 50 लाख के पार चला गया। यह ऐसा वक्त था जब किसी सरकार की नीति की वजह से देश के लोगों ने अपनी इतनी सारी नौकरियां एक साथ गंवा दी। पिछले साल भी ऐसी ही एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था कि साल 2017 से साल 2019 तक, यानी कि इन 3 सालों के बीच करीब हमारे देश में 45 साल में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी थी। CMI के आंकड़ों के मुताबिक ग्रामीण इलाकों में जो बेरोज़गारी दर था वो 3.37% का था, जबकि शहरी इलाकों में यह आंकड़ा और भी ज़्यादा बढ़ गया जब यह आंकड़ा 8.7% पर जा पहुंचा। 2019-20 में ऐसी ही एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था कि भारत देश में 40.4 करोड़ का रोजगार है, जो अप्रैल 2020 तक आते आते 30% तक गिर गया। यानी कि अब हमारे देश में करीब 28.2 करोड़ लोग ही रोजगार हैं। अगर देखें तो यह आंकड़ा आपको बताएगा कि करीब 12 करोड़ लोग बेरोज़गार हो गए हैं। हमारे देश में जो सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी पाई जाती है वो युवा वर्ग के लोगों में पाई जाती है। करीब 15 से 29 साल के जो युवा वर्ग है उनमें बेरोज़गारी दर 22.52% के आसपास है। एक रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि खासकर जो बेरोज़गारी होती है वो शिक्षित युवाओं में पाई जाती है, यानी कि जो पढ़े लिखे युवा होते हैं। माना जाए तो 22 से 24 साल के जो आयु के लोग हैं उनमें बेरोज़गारी दर 37% तक है, और जो ग्रेजुएट है यानी जिन्होंने अपनी पढ़ाई 12th के बाद कंप्लीट कर ली है उनमें बेरोज़गारी दर 50 से 60% तक है। वहीं अगर आप 4 साल में अगर आप देखेंगे तो करीबन 550 नौकरियां, जी हाँ आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, 550 नौकरियां रोज़ाना हमारे देश में ख़त्म हो जाती है या लोगों की नौकरियां छिन जाती हैं। कुछ दिन पहले की बात है, 17 सितंबर 2020 को देश के प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन था। देश के अलग अलग राज्यों के छात्रों ने इस दिन राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मनाने का फैसला करा। 17 सितंबर को ये ट्वीट ट्रेंड हो रहे थे, जैसे #बेरोजगार दिवस, #अनएम्प्लॉयमेंट डे, #जुमला दिवस, #17 सितंबर 17 घंटे 17 मिनट। ये सब वो ट्वीट है जो ट्विटर पर अभी कुछ दिन पहले ट्रेंड हो रहे थे।
दरअसल छात्रों को अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का कोई जरिया नज़र नहीं आ रहा था, इसलिए छात्रों ने प्रधानमंत्री के जन्मदिन को ही राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस घोषित कर दिया, जिससे उनका मानना था कि सरकार उनकी बात किसी तरह से तो सुन लेगी। तो सरकार को अपनी बात मनाने के लिए या फिर छात्रों ने अपनी बात सुनाने के लिए एक नया ही तरीका निकाल लिया। ये सब वो ट्वीट है जो छात्रों ने ट्विटर पर ट्रेंड कराए थे। छात्रों की मांग थी कि उन्हें जल्दी से नौकरी दी जाए, जिन छात्रों का रिजल्ट रुका हुआ है उनका जल्दी से रिजल्ट आए। जब सरकार उनकी बात नहीं सुनती है तो छात्र अपना ही अलग तरीका निकाल कर लाते हैं सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया यानी कि जो हमारे देश का जो चौथा खंभा जिसे हम बोलते हैं मीडिया, वो आपको ऐसी खबरें नहीं दिखा रहा है। केंद्र सरकार ने इन सब छात्रों की बात सुनी या नहीं सुनी वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन यूपी सरकार यानी उत्तर प्रदेश सरकार ने इन छात्रों की कुछ बात ज़रूर मान ली है। यूपी सरकार ने अपने ट्विटर हैंडल पर 18 तारीख को यानी प्रधानमंत्री के दिवस के एक दिन बाद ही उन्होंने अपने ट्विटर पर एक ट्वीट करा है, जो मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ। सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने सभी विभागों को रिक्त पदों का विवरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि बीते 3.5 साल में संपन्न 3 लाख पदों पर चयन प्रक्रिया के रूप में अनुरूप आगामी 3 माह में भर्ती प्रक्रिया संचालित कराते हुए 6 माह में नियुक्ति पद वितरित किए जाएंगे। यानी कि सीएम जी का कहना है कि आने वाले 3 से 6 महीनों में वो अपने राज्यों के भीतर जितने भी जो खाली पद है उन पर वो भर्तियाँ निकलवाएंगे और उन्हें नौकरी दी जाएगी छात्रों को। हमारे देश की केंद्र सरकार हो या हमारे देश की जो राज्य सरकारें हों, उन सभी को कुछ न कुछ ऐसा ज़रूर करना चाहिए जिससे छात्रों को कोई परेशानी ना हो। ऐसे और भी मुद्दे हैं जिसकी वजह से देश में बेरोजगारी बढ़ी है, जैसे निजीकरण, जीएसटी और सरकार की नीतियाँ। ये वो 3 टॉपिक है जिसके ऊपर मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाकर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि इन तीनों चीज़ों की वजह से कैसे देश में बेरोजगारी बढ़ी है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने परिवार को दिखाइए, अपने दोस्तों को दिखाइए। अगर आपको इस वीडियो में कुछ कमी नज़र आती है या आप कुछ बताना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। जब तक के लिए धन्यवाद।